नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश गुरु को कैप्टन की गूगली। पंजाब कांग्रेस के दो दिग्गज आपस में भिड़ गए हैं। विधानसभा चुनाव 2022 से पहले कांग्रेस की अंतर्कलह फिर बाहर आ गई है। सियासी गलियारों में क्रिकेटर से राजनेता बने नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर 2019 की ही तरह अटकलों का बाजार गर्म था, पर अब जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू बेअदबी कांड को लेकर कैप्टन को घेर रहे थे, ललकार रहे थे, और इस तनातनी के बीच कैप्टन ने जो सिद्धू की ओर बाउंसर फेंका, उससे पंजाब की सियासत में काफी उथल पुथल होती दिखती है। शायराना अंदाज में कैप्टन पर सवाल उठाने वाले सिद्धू को कैप्टन ने आक्रामक तरीके से जवाब दिया है और सिद्धू को अपने सामने चुनाव के चैलेंज की गुगली फेंककर सियासी पंडितों को भी चकित कर दिया है। इन दिग्गजों के सियासी दंगल का अंजाम क्या होगा, यह तो वक्त तय करेगा, लेकिन पंजाब की राजनीति के जानकार कैप्टन के इस वार के कई मायने निकाल रहे हैं। कैप्टन के पलटवार के आक्रामक अंदाज के पीछे कई मतलब छिपे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू अब खुलकर एक दूसरे के खिलाफ आ गए। सिद्धू के सियासी हमलों पर कैप्टन ने पलटवार किया है और सिद्धू को सीधी चुनौती दी है। सियासी मैदान में कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू अब आमने सामने आ गए हैं। बेअदबी मामले में नवजोत सिंह सिद्धू ट्वीट पर ट्वीट करके कैप्टन को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे थे। कैप्टन ने न सिर्फ नवजोत सिंह सिद्धू को जवाब दिया, बल्कि सियासी दर्द में ताकत परखने की चुनौती भी दी है। कैप्टन ने सिद्धू पर कांग्रेस में होने के बारे में ही सवाल खड़े कर दिए और पूछा कि सिद्धू किधर जाना चाहते हैं, पहले ये साफ करें। जो अपने मुख्यमंत्री पर अटैक कर रहा है, उसका मतलब तो ये हुआ कि वो कहीं जाने की तैयारी कर रहा है। कैप्टन ने सिद्धू को कंफ्यूज बताया। कैप्टन ने कहा कि उन्हें तो पता ही नहीं कि सिद्धू किस पार्टी में है। अगर वो कांग्रेस में है तो पूरी तरह से अनुशासनहीनता है। उसका मतलब क्या है ऐसा बोलने का? भाजपा में उसे कोई लेगा नहीं, सभी को गालियां देकर बाहर निकला है। ऐसा ही हाल अकाली दल के साथ भी है, वो उससे नाराज है। पिछले कुछ हफ्तों से नवजोत सिंह सिद्धू सीएम सिटी पटियाला में ज्यादा ही चक्कर लगा रहे हैं, जिस पर कैप्टन ने सिद्धू को चुनौती दी कि मेरे खिलाफ लड़ना है तो शौक के साथ चुनाव लड़ें। पिछली बार जे सिंह आया था, उसकी जमानत जब्त हो गई थी। ऐसा ही हाल होगा, आ जाओ। नवजोत सिंह सिद्धू को डेप्यूटी सीएम या पार्टी प्रधान बनाए जाने से कैप्टन ने साफ इनकार कर दिया। कैप्टन ने कहा कि सुनील जाखड़ प्रधान के तौर पर काफी अच्छा काम कर रहे हैं, फिर नवजोत सिंह सिद्धू को क्यों प्रधान बनाया जाए। डेप्यूटी सीएम बनने के लिए सिद्धू से पहले कांग्रेस में बहुत सारे सीनियर लोग हैं। सिद्धू 4 साल पहले ही कांग्रेस में शामिल हुआ है, फिर क्यों सिद्धू को उनके सर पर बैठा दिया जाए। कैप्टन के तलख तेवरों के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने जवाब देने में देर नहीं की और अपने पुराने हथियार ट्विटर का सहारा लिया। सिद्धू ने पलटवार करते हुए ट्वीट किया कि पंजाब की चेतना को भटकाने की हर संभव कोशिश असफल रहेगी। पंजाब मेरी आत्मा है और पंजाब की आत्मा श्री गुरु ग्रंथ साहिब है। हमारी लड़ाई इंसाफ और दोषियों को सजा दिलवाने के लिए है। इस लड़ाई में किसी एक विधानसभा सीट के बारे में विचार करना कोई अहमियत नहीं रखता। हमारी लड़ाई इंसाफ और दोषियों को सजा दिलवाने के लिए है। इस लड़ाई में किसी एक विधानसभा सीट के बारे में विचार करना कोई अहमियत नहीं रखता। दोनों नेताओं के तलख तेवरों से साफ है कि अब बात सुलह से आगे निकल चुकी है। एक साथ मिलकर पी गई चाय से भी बात नहीं बनी। कैबिनेट सीट बदले जाने के बाद से शुरू हुई लड़ाई बेअदबी के मुद्दे पर एक बार फिर से भड़क चुकी है। 2022 के लिए कैप्टन और नवजोत सिंह सिद्धू एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पंजाब कांग्रेस का अंदरूनी माहौल गरमाया हुआ है। कैप्टन और नवजोत सिंह सिद्धू में गर्मा गर्म बहस जारी है। सिद्धू के प्रति कैप्टन का यह आक्रामक रुख पहली बार सामने आया है। सिद्धू के कांग्रेस में आने को लेकर 2017 में कैप्टन भले ही सहमत नहीं थे, लेकिन कभी इतने आक्रामक नहीं हुए थे कि अब उनका यूं पलटवार कर चुनौती तक देना, इसके बहुत मायने हैं। कैप्टन को इस घमासान में कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत का साथ भी मिल चुका है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच जारी वार पलटवार का सिलसिला इतना आगे बढ़ चुका है जहां से सुलह की कोशिशें नजर नहीं आती। 2019 में जब सिद्धू ने कैबिनेट से इस्तीफा दिया था, उसके बाद अब तक ये पहली बार है कि कैप्टन ने खुले तौर पर सिद्धू के खिलाफ बयानबाजी की हो। इन दोनों के बीच सियासी वर्चस्व की लड़ाई तो थी, पर किसी ने यह नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी बात इस हद तक बिगड़ जाएगी कि कैप्टन सिद्धू को पटियाला से चुनाव लड़ने की चुनौती दे देंगे। और ये भी दावा कर रहे हैं कि जे सिंह की तरह सिद्धू की भी जमानत जब्त हो जाएगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू को पटियाला से उनके सामने चुनाव लड़ने की चुनौती देकर उन्हें ललकारा था और कहा था कि सिद्धू का हाल भी जनरल जे सिंह जैसा होगा। अब कैप्टन के इस तंज पर उन्होंने ट्वीट कर जवाब दिया है। उन्होंने 2 ट्वीट किए। जे सिंह ने कहा कि सारा पंजाब ये बात जानता है कि आप बादलों के साथ घी खिचड़ी हो। 2017 के चुनाव में बादलों ने साजिश के तहत आपकी मदद की, जिसका कर्ज आप बहबल कला गोलीकांड में कार्रवाई न करवा के चुका रहे हो। 2017 विधानसभा चुनाव फिक्स मैच था, ये बात किसी से छुपी नहीं है। समय बदलता रहता है, भूलो ना कभी आपने भी पटियाला से जमानत जब्त करवाई है। कैप्टन को इस मुद्दे पर कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत का साथ मिला। धर्मसोत पूरी तरह से सीएम के साथ खड़े हैं। न्यूज़ 18 पर उन्होंने कहा कि सिद्धू को अगर कांग्रेस में रहना है तो अनुशासन में रहना होगा। देखो, ये तो सिद्धू की अपनी मर्जी है और किसी भी परिवार च रहना है और किसी भी पार्टी च रहना ते तुहानू उहदे असूलों के आधार पर रहना पएगा। सो मेरे कहने का भाव है कि सिद्धू साहब कांग्रेस च रहन, मैं तो नहीं कहता भज जाण, लेकिन रहना तो इत्थे अंडर रूल कांग्रेस दे ते जो सिस्टम है, सिस्टम च रह के पार्टी के दायरे च रह के मैनू भी रहना चाहिए दायरे च, सिद्धू नूं भी रहना चाहिए, सारिआं नूं दायरे च रह के काम करना चाहिए। सीएम के पलटवार पर धर्मसोत ने कहा कि सिद्धू काफी दिनों से मुख्यमंत्री के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे, इसीलिए मुख्यमंत्री को उनके खिलाफ बयान देना पड़ा। ये हार के चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा, रोज ही तुसी एक परिवार के मुखी नूं तंग करदे हो, कहते चक्की हुई लंबड़ा दी थानेदार दे बराबर बोले। पता नहीं सिद्धू नूं कौन कहदा किधर जाना, किधर रहना कि इत्थे रहना। रोज़ तुसी परिवार दे जिहड़ा सरकार चला रहा है कांग्रेस पार्टी दी कैप्टन अमरिंदर सिंह ते रोज़ तुसी निशाने कसदे हो, कदे कुछ करदे हो शेरो शायरी। ये तो घर वाले भी नहीं मंजूर करते, किसी दे परिवार दे जिहड़ा मुखिया उहदे खिलाफ कोई एक बच्चा भी विगड़िया करदा तां सारा परिवार फिर कहता भी ये ठीक नहीं। कैप्टन ने सिद्धू के साथ गिले शिकवे दूर करने के लिए कुछ वक्त पहले ही अपने फार्म हाउस पर सिद्धू को चाय पर बुलाया था। बातचीत हुई थी, लेकिन दिलों में जमी बर्फ को चाय की गर्मी पिघला नहीं पाई और आज नौबत ये आ गई कि पंजाब कांग्रेस के ये 2 बड़े चेहरे एक दूसरे पर शब्द बाण छोड़ रहे हैं। पंकज कपाही, न्यूज़ 18 चंडीगढ़। पंजाब कांग्रेस में कैप्टन के सिद्धू पर बयान के बाद बड़ी उथल पुथल का अंदेशा है। यूं तो दोनों नेताओं के बीच लंबे वक्त से सब कुछ ठीक नहीं था, लेकिन कोर्ट का पूरा बेअदबी कांड मामले में एसआईटी की जांच को हाईकोर्ट की ओर से खारिज किए जाने के बाद सिद्धू कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ खुलकर बोल रहे थे और सोशल मीडिया पर
लिख भी रहे थे। अगले साल ही पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले पंजाब कांग्रेस से अपने आप को अलग थलग करके बैठे नवजोत सिंह सिद्धू को मनाने की कवायद काफी तेज हो गई थी, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव से अब तक नवजोत सिंह सिद्धू का कद पंजाब की सियासत में काफी बढ़ चुका है। सूबे के सियासी समीकरण काफी बदल चुके हैं। ऐसे में कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो काफी लंबे वक्त से नवजोत सिंह सिद्धू के विषय को लेकर ज्यादा गंभीर नहीं दिख रहे थे, उन्होंने सिद्धू की नाराजगी दूर करने को लेकर उन्हें अपने घर भी बुलाया। दोनों दिग्गजों की मुलाकात हुई, पर बात सिरे नहीं चढ़ पाई। जब तक कुछ अच्छा समाचार आता, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कोटकपूरा बेअदबी कांड की जांच रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया। इससे कैप्टन सरकार कटघरे में आ गई और पार्टी के बाकी नेताओं की तरह नवजोत सिंह सिद्धू ने भी एसआईटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग कर दी। नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी ही सरकार को निशाने पर लिया और सवाल किया कि आखिर एसआईटी की रिपोर्ट क्यों सार्वजनिक नहीं की जा रही। साथ ही सिद्धू ने दोषियों को सजा ना दिला पाने को सरकार की सबसे बड़ी नाकामी बताया। सिद्धू ने सवाल पूछा कि आखिर सरकार किसे बचाने की कोशिश में है। तब से लगातार सिद्धू सोशल मीडिया के जरिए कैप्टन अमरिंदर सिंह को टारगेट कर रहे थे और अब कैप्टन ने सिद्धू पर पलटवार किया और उन्हें अपने खिलाफ चुनाव की चुनौती भी दे दी। सिर्फ बेअदबी कांड से ही सिद्धू कैप्टन से नाराज नहीं थे, बल्कि उनकी नाराजगी काफी पुरानी है। इससे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच मई 2019 में तब तनाव सामने आया था जब मुख्यमंत्री ने उन्हें स्थानीय शासन विभाग के अकुशल कामकाज के लिए जिम्मेदार ठहराया था और दावा किया था कि लोकसभा चुनाव में शहरी क्षेत्रों में इसी के कारण कांग्रेस का खराब प्रदर्शन रहा। तब से सिद्धू को कभी कांग्रेस के लिए बढ़ चढ़कर काम करते नहीं देखा गया। वो कहने को तो कांग्रेस में है, पर उन्होंने अपनी बात कहने के लिए अपना प्लेटफॉर्म जीतेगा पंजाब नाम से यूट्यूब चैनल बनाया। यहां अक्सर वो वीडियो जारी कर पंजाब के मुद्दों पर अपनी बात रखते हैं। कई बार उनकी कांग्रेस छोड़कर दूसरी पार्टी में जाने की अटकलें लगती रही है, अपनी पार्टी बनाने की अटकलें भी लगती रही, लेकिन उन्होंने फिलहाल कांग्रेस का हाथ नहीं छोड़ा है। शायद सही मौके का इंतजार कर रहे हैं। पर अब कैप्टन के बयान से यकीनन सिद्धू अपनी सियासी पारी पर फैसला लेने की पहल करेंगे। इससे एक बात तो तय है कि पंजाब की सियासत के इन दो बड़े चेहरों के बीच यूं जुबानी जंग से 2022 का विधानसभा चुनाव बेहद रोचक होने जा रहा है, क्योंकि पंजाब में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच सुलह समझौते की सारी गुंजाइशें खत्म होती दिखाई दे रही है। या ये भी कह सकते हैं कि सियासत में कभी भी कुछ भी हो सकता है। कब यहाँ दोस्त दुश्मन बन जाए और कब दुश्मन दोस्त कहा नहीं जा सकता। तो हमें अंजाम तक पहुंचने के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नवजोत सिंह सिद्धू अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। खासकर वो अपने शायराना अंदाज से विरोधियों पर हमला बोलते हैं। सिद्धू साहब के विरोधी तो बदल जाते हैं, लेकिन उनकी शायरी नहीं बदलती। वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आ चुके हैं, लेकिन आज भी विरोधियों पर हमला बोलते वक्त अंदाज वही रहता है जो बीजेपी में हुआ करता था। यह रिपोर्ट देखिए। 16 साल तक क्रिकेट के मैदान पर लंबी पारी खेल चुके नवजोत सिंह सिद्धू पिछले 14 साल से सियासत की क्रीज पर जमे हुए हैं। पिच भले बदल गई, लेकिन गुरु का अंदाज नहीं बदला। क्रिकेट की पिच पर गेंदबाजों के छक्के छुड़ाने वाले सिद्धू सियासत की पिच पर चौके और छक्के जड़ रहे हैं, लेकिन सियासत के मैदान पर सिद्धू की ये दूसरी पारी चल रही है। सिद्धू साहब अक्सर जिस कांग्रेस को कोसते थे, अब उसी कांग्रेस के अहम खिलाड़ी बन गए हैं। सिद्धू साहब को जो कांग्रेस देश के लिए सबसे दुखदाई लगती थी, अब उसी कांग्रेस में उन्हें देश की रहनुमाई नजर आती है। पार्टी बदल गई, लेकिन कम वक्त ना अंदाज बदला ना अल्फाज। गंगा गए तो गंगा राम और जमुना गए तो जमुना दास। जैसे कोई तिनका बहता बहता नर्मदा माई में किसी शिवलिंग के ऊपर टिक जाए तो कैसा महसूस करेगा, वैसा नवजोत सिंह सिद्धू नरेंद्र भाई मोदी की संगत में आके महसूस कर रहा है।
मेरे लिए किसी तीर्थ स्थान से कम नहीं है। ये मिट्टी का ढेला आज यहां आके खुशबूदार हो गया, वरना औकात ही क्या है इस नवजोत सिंह सिद्धू की। जैसे नर्मदा माई में बहता हुआ कोई तिनका किसी शिवलिंग के ऊपर टिक जाए तो क्या महसूस करेगा, वैसे ये सिद्धू यहां तुम्हारे महाकुंभ में आके महसूस कर रहा है। मिट्टी का ढेला गुलाबों की क्यारी में आ गया। सिकंदर दोस्तों, सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता। सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता। तारा टूट भी जाए जमीन पे नहीं गिरता। गिरते हैं हजारों दरिया समंदर में, पर कभी कोई समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता, और कभी कोई समंदर किसी दरिया में नहीं। सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता। तारा टूट भी जाए जमीन पे नहीं गिरता। गिरते हैं हजारों दरिया किसी समंदर में, पर कभी कोई समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। इसलिए उठो, अलग जगा दो। बीजेपी में थे तो कांग्रेस को कोसते थे, और अब कांग्रेस के हैं तो बीजेपी को खरी खरी सुनाते हैं। यही अंदाज है गुरु का। पार्टी तो छोड़िए, बीजेपी में थे तो तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को न वो सरदार मानते थे, न ही असरदार, और यही अहमियत कमोबेश राहुल गांधी की भी थी। लेकिन पार्टी बदली, वक्त पर हाथ का साथ मिला तो वही मनमोहन सिंह असरदार भी हो गए, और राहुल गांधी पप्पू से राहुल भाई हो गए। अरे कांग्रेस मुन्नी से ज्यादा बदनाम हो गई। ठोको ठोको ताली ठोको। एक तरफ जानदार शानदार मोदी साहब, और दूसरी तरफ ऐसा प्रधानमंत्री जो ना सरदार और ना असरदार। मैंने गंगा नहा ली सर, आपके चरणों में सर रख के। आप सरदार भी हैं और असरदार भी हैं। राहुल बाबा, स्कूल जाओ, स्कूल में जाके पढ़ना सीखो, और राष्ट्रवाद और राष्ट्रद्रोह में फर्क सीखो। राष्ट्रवाद और राष्ट्रद्रोह में फर्क सीखो। राहुल भाई आया है, मैं राहुल भाई को यही कहूंगा कि इनको समेट लो, इनको समेट लो। कुछ ही देर में अगले साल लाल किला पे झंडा आप चढ़ाओगे। इसी तरह बीजेपी में रहते हुए नवजोत सिंह सिद्धू को सोनिया गांधी फूटी आंख नहीं सुहाती थी, लेकिन कांग्रेस में आने के बाद उन्हें सोनिया गांधी से बढ़कर कोई नेता ही नजर नहीं आता। कभी नरेंद्र मोदी के मुरीद रहे नवजोत सिद्धू आज सोनिया गांधी को सिरमौर मानते हैं। वो दरिया ही नहीं जिसमें नहीं रवानी, जब जोश ही नहीं लल्ला किस काम की है जवानी। जान सर झुक जाए, ध्यान से सुनना, मैं मोदी साहब के लिए कह रहा हूं। जहां हर सर झुक जाए वही मंदिर है, जहां हर नदी समा जाए वही समंदर है। जीवन की इस कर्म भूमि में युद्ध बहुत है, जो हर जंग जीत जाए वही मोदी जैसा सिकंदर है। जिसमें नहीं रवानी, अबे जब जोश ही नहीं लल्ला किस काम की तेरी जवानी। आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं, पारस और सोनिया जी का कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं। उद्योगपतियों के पास वो अमीरी नहीं है दोस्तों, पैसा कमाने वाले लोगों के पास भी वो अमीरी नहीं है दोस्तों। अमीरी है तो नरेंद्र भाई के पास, क्योंकि नरेंद्र भाई के पास आज गुजरात और हिंदुस्तान के लोगों का प्यार और विश्वास पूरी तरह से बरकरार है। बने होंगे बड़े बड़े सेठ, लेकिन पिछले 20 साल में अगर किसी ने सबसे ज्यादा इज्जत कमाई है तो हमारी अध्यक्षा सोनिया जी ने कमाई। ये सत्य है और सिद्धू सत्य बोलता है। तो बदलते वक्त के साथ नवजोत सिंह सिद्धू भी बदल चुके हैं, लेकिन उनकी शायरी बिल्कुल भी नहीं बदली। कुल मिलाकर चेहरा भले एक है, लेकिन गुरु के किरदार दो हैं। एक बीजेपी के सिद्धू हैं और एक कांग्रेस के, यानी जो भी प्यार से मिला हम उसी के हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि गुरु को कैप्टन की गुगली। अब इस गुगली का अंजाम आने वाले वक्त में क्या होता है, वक्त बताएगा।